सुप्रभात भोसड़ी वालों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की। कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। ये शब्द आकर्षक भी है, खतरनाक भी, और इन्हीं दो तरीकों से लोग इसे इस्तेमाल भी करते हैं। इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन सा शब्द आकर्षक है और कौन सा खतरनाक। ये खेल इतना उलझा हुआ कि एक शब्द किसी को आकर्षक लगता है तो वही शब्द दूसरे को खतरनाक। तो आओ यार, बिन बात के किसी के गांड में उंगली डालना बंद करो और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तुम मानो या ना मानो, गालियां हमारे ध्यान अपने और आकर्षित करता है। तुम ऐसे समझो, एक स्टेज है जहाँ कई लोग ऐसे नाच रहे हैं। अचानक वहाँ एक गांडू आया। अब उस गांडू को देख के कई लोग खुश हो जाएंगे कि वाह क्या गांडू आ गया, लेकिन कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये निकल कर आता है कि सबका नजर उस गांडू पर ही है। अब किसी के लिए वो गांडू आकर्षक हो गया और किसी के लिए खतरनाक। बस इन्हीं दो शब्दों का खेल है। अब जब तुम किसी से बात करते हो तो भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो बस एक जरिया है। गालियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ ये बात खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होता है स्लैश, जो कि खुद में ही एक भाषा है, जिसमें शब्द वही होते हैं लेकिन उसके मायने अलग होते हैं। आज की डेट में गालियां स्लैश की तरह इस्तेमाल होने लगती है। अब मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में मात चोद दी, इससे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? क्या विराट कोहली ने मैच की मम्मी के साथ सेक्स कर लिया या फिर विराट अच्छा खेला? यार तुम जब गाली को ऐसे इस्तेमाल करते हो तो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है। मतलब उसका शब्द वही है लेकिन मायने अलग है। समझ में आ रहा है? अब गालियों का मतलब कुछ भी हो, हम कितना भी समझा ले आदमी को, गाली का मतलब ये नहीं है। हमारे बोलने का मतलब दूसरा है, हमारे बोलने का लहजा इसी तरह है। लेकिन कुछ भोसड़ी वाले को ये हजम ही नहीं होता है। ये सुनने के बाद उसके मुंह से चित होती निकली जाती है। ये लोग अक्सर हमारे माँ बाप के जमाने के होते। इनके अनुसार जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, हैवान का बीच, एलुमिनाटी है भोसड़ी का। अब इस अंकल को हम कितना भी समझा लें कि अंकल, हम चार दोस्त जब मिलकर बैठते हैं तो किसी का नाम पुकार कर यदि बुलाया जाए तो वो नहीं सुनता है। जैसे कि मान लो किसी का नाम सुमन है। अब सुमन सुमन तुम बुलाओगे, सुमन नहीं सुनेगा। सुमन मादर चोत बोलेगा तो तुरंत सुनेगा। अब हम दोस्त लोग जब बात करते हैं तो गालियां पानी की तरह बहती है। उसमें एक आनंद आता है, वो हमारा लहजा होता है, उसमें सुकून आता है। लेकिन इस अंकल को कौन समझा? ये तो संस्कारी, ईमानदारी, ये अनुशासन के राह पर चलने वाला व्यक्ति है। यदि तुम ऐसा सोच रहे हो तो भोसड़ी के सबसे पहला चुतिया तुम्हारा ही कटा है। ये अपने जमाने में हम सबसे ज्यादा मादरचोद हुआ करते थे, क्योंकि जमाना बदलता, आदमी बदलता, लेकिन आदमी की फितरत नहीं बदलती। अब यही देख लो ना, पहले पॉर्न मैगजीन में मिलती थी, अभी यूट्यूब पर मिल जाती है। अब इनके अनुसार मैं गधा हूं, तुम गधे हो, पूरी दुनिया गधों से भरी पड़ी है। अब पूरी दुनिया को सुधारने के लिए अपने आप को ठेकेदार का दर्जा दे चुका है, क्योंकि सूर्य की पहली किरण इनकी ही निशानी गांड पर तो पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया, घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी बन गई हो, अब उससे पूछा जाए कि आज का दिन कैसा रहा, उसके पास जवाब देने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने के अवसर ही प्रकट नहीं हुए। दूसरा, गांड फट गई बहन चोद। दोनों का मतलब वही है, बस शब्द अलग है भोसड़ी के। अब किसी को इतना लंबा चौड़ा बोलने का शौक है तो कोई क्या करे। अब जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं ना, तुम्हारे लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। तुम्हें अपने और अपने कामों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम लोग अज्ञानी, असाधारण, इंटेलेक्चुअल, असुरक्षित, इनसिक्योर हो भोसड़ी के। पर्यावाची की माँ की चूत।